हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये रेडीमेड स्टाइल हाई लो कोट सेट टॉप की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, इस तरह के कोट सेट टॉप आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ये लूज़ स्टाइल में है। सो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो ये टॉप का जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस टॉप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। मैं समर्स के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने रेयॉन फैब्रिक लिया है। आप किसी भी टाइप के फैब्रिक से ये टॉप बना सकते हैं। अब देखिए, इसको बनाने के लिए जो फैब्रिक है इसकी डायमेंशन मैं दिखा देती हूँ। किनारे वाली साइड से कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो लंबाई है वो 36 इंच है। तो 2 मीटर से भी कम फैब्रिक है। तो मेरे शर्ट के अकॉर्डिंग मैंने लेंथ में फैब्रिक ले लिया है। आपको जितनी लेंथ चाहिए उसके हिसाब से फैब्रिक ले सकते हैं। इसके बाद कपड़े को हम 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड देखिए मैंने 15 इंच पर किया है। तो यहाँ पर 15 इंच पर कपड़े को फोल्ड करने के बाद हम आगे से जो एक्स्ट्रा है कट कर लेंगे। कपड़े का अर्ज ज़्यादा है इसलिए आगे से इतना फैब्रिक बचा जिसमें से हम अपनी स्लीव बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 15 इंच जो लिया है उसको अपने बस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच और उसमें हमने 3 इंच ऐड करके लिया है। यानी नॉर्मल कुर्ती आप जितने पे भी कटिंग करने के लिए फोल्ड करते हैं उससे 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर फैब्रिक को फोल्ड करना है। जैसे मैंने 15 इंच पर फोल्ड किया, नॉर्मल कुर्ती में 12 इंच पर फोल्ड करके कट करती हूँ। तो यहाँ पर हम 3 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं और लंबाई इसकी अभी 36 इंच है। अब देखिए, इसको हम ओपन कर लेंगे और चौड़ाई में फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़े की सीधी साइड में अंदर रखूंगी और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। इसके बाद पूरी लेंथ में इस तरह से मैंने कपड़े को डबल किया। इसके बाद अब हमने इसको 4 फोल्ड करना है। तो ये वाली जो लेयर है ये हमारी बैक साइड की है और इसके ऊपर हम अपनी जो फ्रंट वाली लेयर है वो रखेंगे। इस तरह से बैक वाली लेयर हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बढ़ाकर ऊपर की तरफ ऐसे करके, और फ्रंट वाली जो साइड है वो हमारी 1 इंच छोटी रहेगी। तो देखिए, 1 इंच ऊपर की तरफ हमने ऐसे निकाल कर यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब अच्छे से हमने कपड़े को बराबर मिलाकर रख लेना है और उसके बाद हम अपने फ्रंट की जो हाई लेंथ है वो मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हाई लेंथ मुझे 32 इंच चाहिए। तो 32 रेडी लेंथ है तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे सीमिंग अलाउंस के लिए, जो हो गया 33 इंच। तो 33 इंच पर मैं इसकी जो लेंथ है वो कट करूँगी। अब इस लेंथ को हम आगे भी फॉलो करेंगे और इसको मार्क करके कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो फ्रंट लेंथ है वो हमने 33 इंच पर कट कर ली है। आप जितनी भी लेंथ चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क करके कट कर लेंगे। अब देखिए, बैक वाला जो पार्ट है वो हमारा लेंथ में बढ़ गया है। इसकी जो लेंथ है वो अभी 5.5 इंच एक्स्ट्रा हो गई है, जो हमारा लो पार्ट बनेगा बैक साइड का। यहाँ पर लेंथ आप जितनी भी कम ज़्यादा करना चाहते हैं बैक साइड की वो कर सकते हैं। गाइज़, यहाँ पर जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको फैब्रिक लेना होगा। अब कपड़े की बंद साइड है दोनों मेरी तरफ और आगे की तरफ जो है यहाँ पर ये 4 लेयर है यानी खुली साइड है। अब देखिए, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसकी खुली साइड हम बैक वाले पार्ट के बंद साइड में रखेंगे ऐसे करके, और यहाँ से हम 2 इंच फैब्रिक इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये 2 इंच फैब्रिक हमारा फ्रंट में स्टिच होगा, यानी दोनों साइड से जो पट्टियाँ स्टिच होंगी वो 2 इंच कवर हो जाएगा। तो यहाँ से नीचे तक हमने 2 इंच कपड़े को ऐसे करके फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और बंद साइड से बिल्कुल मिलाकर रख लेंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, हमने 2 इंच कपड़ा फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है अब 13 इंच बची है। यानी नॉर्मल कुर्ती की जो मैं चौड़ाई लेती हूँ कटिंग करते हुए उससे 1 इंच एक्स्ट्रा है। तो वो 1 इंच एक्स्ट्रा हमारी लूजिंग में आएगी। अब ऊपर से हमने शोल्डर का हाफ मार्क करना है। तो मेरा जो शोल्डर का हाफ है वो 7 इंच है। अब इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। सभी साइज़ में 1 इंच प्लस करना है क्योंकि ये लूज स्टाइल रहेगा तो इसके शोल्डर भी थोड़े बड़े रहेंगे। अब नेक की विड्थ हम 3 इंच लेंगे और मार्क कर देंगे। इसके बाद 1 इंच हमने कंधी डाउन करनी है। ये हम बैक कंधी डाउन कर रहे हैं इस तरह से। नेक की जो चौड़ाई है वो 3 इंच है। इसी तरह से हम फ्रंट की कंधी भी 1 इंच ही डाउन करेंगे। दोनों कंधियों को हमने देखिए अलग अलग मार्क करके डाउन किया और अब इसकी हमने कटिंग कर देनी है इस तरह से। ये दोनों कंधियाँ हमने इस तरह से डाउन करके कट कर दी हैं और बैक नेक जो है वो हमारा 1 इंच की गहराई पर बनेगा और जो फ्रंट नेक है वो हम 3 इंच की गहराई पर बनाएंगे।
अब नीचे से भी हम 3 इंच मार्क करके एक बॉक्स बना देंगे और इसमें नेक की शेप दे देंगे। सो यहाँ पर नेक की चौड़ाई जो है वो हम अपने बस्ट के हिसाब से लेंगे। जितनी भी हमारे बस्ट की गोलाई है उसका 12वां हिस्सा लेकर हमने नेक की लंबाई और चौड़ाई लेनी है। सो फ्रंट नेक मैंने कुछ इस तरह से कट किया है। ये जो पट्टी है फोल्ड होने के बाद जितनी भी एक्स्ट्रा है वो हम बाद में कट करेंगे। ये थोड़ी पट्टी मैंने एक्स्ट्रा निकाल कर ही कट की है। इसके बाद देखिए शोल्डर हमारा 8 इंच था तो हमने 8 इंच पर इस तरह से मार्क कर देना है। अब फ्रंट वाली जो हमारा शोल्डर है यहाँ से नीचे की तरफ हम आर्म होल की लेंथ लेंगे जो कि 7 इंच है, तो आर्म होल में बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। इसके बाद 1 इंच हमने पीछे की तरफ मार्क करना है, ये हमारा फ्रंट आर्म होल की शेप रहेगी। इसके बाद यहाँ से हम अपना नॉर्मल बस्ट मार्क करेंगे जो अपनी सिंपल कुर्ती पर मार्क करते हैं, और उसमें 1 इंच प्लस करके हमने मार्क कर लेना है क्योंकि ये टॉप लूज़ रहेगा तो इसमें हमने 1 इंच और लूजिंग ऐड करनी है। अब फ्री हैंड से फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल की इस तरह से शेप दे देनी है। इसके बाद बस्ट से लेकर कमर की जो लेंथ है वो मैं 7 इंच ले रही हूँ, तो हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। और जो हमारी हिप लाइन है वो मैं 13 इंच ले रही हूँ। इस तरह से शोल्डर से हिप लाइन तक हमारी जो लेंथ है वो 20 इंच है। अब हमने कमर की चौड़ाई लेनी है, जितना भी हमारी नॉर्मल कमर की फिटिंग है वो मार्क करेंगे और उसमें 1 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे। इसी तरह से हम हिप का फुट पार्ट प्लस 1 इंच और ऐड करके मार्क करेंगे। ये हमारी नॉर्मल रेगुलर कुर्ती से 1 इंच एक्स्ट्रा हमने इसलिए लिया क्योंकि ये जो टॉप है ये लूज़ स्टाइल में रहता है। सो तीनों जगह हम 1-1 इंच बढ़ा लेंगे अपनी रेगुलर कुर्ती की फिटिंग से। अब इन सभी मार्क को हम मिला लेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने सभी तीनों मार्क मिला लिए हैं। अब जितना भी हमारी हिप की चौड़ाई आई है यहाँ से उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हमने दामन मार्क कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 12 इंच पर दामन की चौड़ाई ली है और इस मार्क को हमने हिप लाइन जो फिटिंग हमने मार्क किया है यहाँ लाकर मिला देंगे। इसके बाद फ्री हैंड से दामन की गोलाई देनी है। तो देखिए दामन की गोलाई जो है वो कुछ इस तरह से देते हुए हमने हिप लाइन पर मिला देनी है। ऐसे करके नीचे से हम आधा इंच का इसमें दबाव ऐड कर लेंगे जो हमने लेंथ मार्क की है। तो इसका 3.5 इंच के क्रॉस पर इसकी गोलाई आई है। इसका जो है वो दबाव यानी मार्जिन का वो ऐसे करके मार्क कर लेंगे और यहाँ हिप लाइन तक आधा इंच ही दबाव लेंगे इस तरह से, और ऊपर से यहाँ से हम 1.5-2 इंच जितना भी मार्जिन चाहिए उतना मार्क करके यहाँ से हमने सिर्फ आधा इंच लेना है। तो ये हमारा फ्रंट वाला दामन रहेगा। अब बैक वाले दामन की जो लंबाई है देखिए ये 5 इंच एक्स्ट्रा है लेंथ में, तो इसकी जो गोलाई है वो हम अलग से देंगे ऐसे करके, और इसको भी हमने हिप लाइन तक यहाँ लाकर मिला देना है इस तरह से। सो इस तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इनकी ऐसे करके कटिंग कर लेनी है। सो दोनों दामन की कटिंग अलग अलग होगी, बाकी ऊपर से एक साथ कट हो जाएगा। इसके बाद फ्रंट वाला आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे इस तरह से। साथ ही साथ हमने बैक नेक की भी कटिंग कर लेनी है। तो बैक नेक की जो गहराई है वो हमने 1 इंच ली थी, इस तरह से कटिंग कर ली है। और जहाँ पर हमने 2 इंच पट्टी फोल्ड की है यहाँ पर हमने नॉचेस लगा लेने हैं। तो दोनों साइड में मैंने नॉचेस लगा लिए हैं। इसके बाद बैक वाला पार्ट हम साइड में रखेंगे और ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट रहेंगे। अब यहाँ से जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ये देखिए यहाँ पर हमने नॉचेस लगाए थे, इन पर मैंने मार्क कर लिया है। इनको हमने इस तरह से फोल्ड करना है इसी नॉचेस के ऊपर। अब ये फिटिंग के जो मार्क हैं वो हम दूसरे साइड में भी ट्रेस कर लेंगे। तो इस वाले पार्ट के ऊपर जिस साइड हमने मार्किंग की है उसके ऊपर दूसरा वाला पार्ट रखेंगे और यहाँ अच्छे से डैप डैप करके हमने ये मार्किंग दूसरी साइड में ले लेनी है और उसके बाद इन सभी मार्क को हम डार्क कर लेंगे। सो गाइज इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। तो देखिए अब हमने यहाँ 2 इंच जितना भी फैब्रिक लिया था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से एक पट्टी बनाएंगे और इसकी किनारे पर सिलाई कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे साइड की भी ये 2 इंच फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऐसे, तो 1.25 इंच चौड़ी हम पट्टी बनाते हुए यहाँ पर सिलाई कर देंगे। दोनों पार्ट को स्टिच करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। जितना भी हमने एक्स्ट्रा लिया था वो अंदर की तरफ चला गया है। और अब हमने नेक की जो पट्टी एक्स्ट्रा है यहाँ गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है।
तो प्रॉपर हमारी ये नेक की गोलाई इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद हम बैक वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर फ्रंट के दोनों पार्ट रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर रहेगी और उल्टी साइड बाहर की तरफ। कंधे से मिलाते हुए हमने इनकी स्टिच करनी है। दोनों कंधियों पर हमने आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई करनी है और उसके बाद ये साइड की जो फिटिंग के मार्क है इनके ऊपर सिलाई कर देनी है। साथ ही साथ हमने इनके जो दामन है वो 1/4 इंच फोल्ड करने हैं। तो यहाँ से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। 1/4 इंच फोल्ड करते हुए किनारी किनारी पर सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई हमारी इस दामन से शुरू होकर यहाँ दूसरी साइड में आकर एंड हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप, हमने कंधी ज्वाइन कर दी है और फिटिंग लगाने के बाद इसके जो दामन की गोलाई है वो भी हमने 1/4 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। सो इस तरह से हमारे टॉप इतना रेडी हो गया है। अब देखिए सेंटर का जो हमारा कट है इसमें हम ये पट्टी लगाएंगे। सो यहाँ पर मैंने ये 1 इंच चौड़ी पट्टी को इस तरह से स्टिच कर लिया है। इस पट्टी की जो कटिंग है वो मैंने 2.5 इंच पर की थी। तो 2.5 इंच की पट्टी को हमने डबल करके स्टिच किया। उसके बाद हमने इसको सीधा करने के बाद ये हमारी 1 इंच हो गई है। अब इसके सेंटर में हमने यहाँ इस तरह से रखना है, यानी पट्टी के जो सेंटर है उसके ऊपर दोनों साइड के पल्ले रखेंगे। ऊपर से मैं लगभग 3 इंच छोड़ूंगी, उसके बाद ये पट्टी रखूंगी और यहाँ से हम यहाँ तक सिलाई कर देंगे। इसके बाद दूसरी साइड इसके ऊपर रखेंगे बीचों बीच और इसके ऊपर भी हमने ऐसे ही करके सिलाई करनी है। तो यहाँ से जो सिलाई है वो हमने इसके बराबर मिलाते हुए करनी है। नीचे की तरफ आप चाहे तो यहाँ तक सिलाई यानी ओपन कर सकते हैं और ऊपर नेक के साइड में भी लगभग 2 इंच पट्टी को छोड़ते हुए सिलाई कर सकते हैं। सो ये जो पार्ट है नीचे का मैं पूरा बंद कर दूँगी और ऊपर की तरफ जो है वो मैंने 3 इंच छोड़कर दूसरा पार्ट स्टिच किया है। सो इसको आप पूरा बंद भी कर सकते हो और थोड़ा इसको ओपन भी कर सकते हैं नीचे से। अब इसके कॉलर बनाने के लिए इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ से हमने नेक की गोलाई लेनी है, ऐसे करके आधा इंच दूरी से हमने इंची टेप को गोलाई में घुमाते हुए। तो मेरी जो कॉलर की गोलाई है वो 8 इंच आई है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी कॉलर कट करनी है। ये देखिए इस तरह से 8 इंच रहेगी ये। अब कॉलर बनाने के लिए मैंने पेस्टिंग कैनवास ली है। ऊपर से नीचे की तरफ हम 1 इंच मार्क करेंगे और बंद साइड से आगे की तरफ 3 इंच। इन दोनों मार्क को हमने गोलाई देते हुए मिलाना है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल बना रही हूँ, इसलिए कॉलर भी बिल्कुल रेडीमेड जैसा बना रही हूँ। कॉलर की चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है। 1 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे, आगे से कॉलर को बिल्कुल सीधा कर देंगे। ये सभी मार्क मिलाते हुए हमारी ये कॉलर की इस तरह से गोलाई आ जाएगी। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने से पहले कॉलर की गोलाई चेक कर लेंगे। ये देखिए 8 इंच है। अब इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी कॉलर इस तरह से कट हो गई है। अब कॉलर को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद स्टिच कर देंगे। सो इस तरह से देख सकते हैं आप, मैंने कॉलर तैयार कर दी। अपनी कई वीडियो में मैं ये कॉलर को बनाना बता चुकी हूँ, तो आप मेरी किसी भी वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद हमने कॉलर को अपने नेक से अटैच करना है। कॉलर को शर्ट की रॉन्ग साइड में रखेंगे इस तरह से और अंदर की तरफ से हमने सिलाई करनी है। तो किनारे से मिलाते हुए यहाँ पर रखेंगे और पूरी गोलाई में कॉलर ऐसे करके आ जाएगी। सिलते हुए हमने उतना ही दबाव लेना है जितना आगे से हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ से कॉलर से मिलाते हुए ही हमने सिलाई करनी है इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, कॉलर को हमने नेक में लगा लिया है। इसके बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की तरफ दबाते हुए हमने किनारे किनारे पर सिलाई करनी है। सो इसी के साथ ये हमारी रेडीमेड स्टाइल कॉलर तैयार हो गई है। आप इस टॉप पे शर्ट स्टाइल कॉलर भी बना सकते हैं। इसके बाद अब हमने इसकी स्लीव तैयार करनी है। तो स्लीव के लिए मैं ऑलरेडी अपनी ये सिंपल स्लीव कट कर चुकी हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये कफ स्लीव है। स्लीव की जो लेंथ है वो मैंने 18 इंच ली है। 1 इंच इसमें से सिलाई में आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे से चला जाएगा। तो जो स्लीव की लेंथ है वो 17 इंच बचेगी और आगे से 3 इंच का हमारा कफ आ जाएगा। ये देखिए 3.5 इंच पर है कफ। अभी सिलने के बाद ये 3 इंच रह जाएगा इस तरह से। तो स्लीव की जो लेंथ है वो हमारी 20 इंच पर तैयार हो जाएगी। सो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्लीव की लेंथ ले सकते हैं, जितनी भी लेंथ चाहिए आपको रेडी, उसमें से अपने कफ़ की लंबाई माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर कफ़ की लंबाई भी डिपेंड करता है आप कितना रखना चाहते हैं। कम से कम 1 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 इंच भी आप ले सकते हैं। सो ऐसे करके आप अपनी स्लीव की लेंथ ले लीजिए। तो मुझे 3 इंच का कफ़ तैयार चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने स्लीव की जो लंबाई है वो 18 इंच कट की है। ये कफ इस तरह से 6 इंच है, मोरी 9 इंच है और आर्म होल जो है वो 10 इंच है। स्लीव ओपनिंग मैंने 9 इंच ली है क्योंकि जो कफ है वो मेरा 6 इंच पर था।
तो यहाँ से मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा ली है स्लीव ओपनिंग, जितना भी हमारे कफ की गोलाई रहेगी ये छोटी छोटी गैदर्स के साथ इस तरह से अटैच हो जाएगा। अब इसमें से मैं एक स्लीव हटा देती हूँ और इसमें से जो कफ है वो भी हमारा डबल है, तो इसमें से एक कफ मैं हटा देती हूँ। एक स्लीव आपको तैयार करके दिखाऊंगी, दूसरी जो स्लीव है वो बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। अब सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमने एक दूसरे के ऊपर रखना है और यहाँ से छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है। कफ की सीधी साइड ऊपर रखी है और स्लीव की भी सीधी साइड ऊपर है। प्लेट्स लगाने के बाद ये सीधी तरफ इस तरह से टर्न हो जाएगा। उसके बाद हम ऊपर से आधा इंच दबाव लेकर किनारे पर सिलाई लगा देंगे। आप इसमें पेस्टिंग कैनवास भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इसमें फिटिंग लगा देंगे और ये दोनों स्लीव हमारी तैयार हो जाएंगी। तो देख सकते हैं आप, दोनों कफ स्लीव मेरी रेडी हो गई हैं। अब इसको अपनी शर्ट के साथ अटैच करना है, तो शर्ट में मैंने ऑलरेडी फिटिंग लगा ली है। सो यहाँ पर जो आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग है दोनों साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है, ये हमारी फ्रंट साइड रहेगी। अब इस तरह से स्लीव को फिटिंग की साइड से बराबर मिलाते हुए रखेंगे और अंदर की तरफ हमने घुमा लिया है। अब यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर पूरी गोलाई में स्टिच कर देंगे। तो दोनों स्लीव को हमने बिल्कुल ऐसे ही करके लगाना है और इसी के साथ हमारा ये टॉप जो है रेडी हो गया है। ये देख सकते हैं आप, क्योंकि ये कोट सेट है तो इसके साथ मैंने ये स्ट्रेट प्लाजो पैंट स्टिच किया है। इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, तो आप डायरेक्ट चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। सो मैंने इसको पॉकेट स्टाइल बनाया है और इसकी जो पॉकेट की कटिंग स्टिचिंग है वो बहुत ही नए तरीके से है, तो बिगनर्स भी आसानी के साथ ये कुछ ही मिनटों में पैंट बना सकते हैं। इसको मैंने बहुत ही आसान ट्रिक के साथ बनाया है। सो गाइज़, अगर आप इस पॉकेट पैंट की कटिंग स्टिचिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट और यहाँ एंड स्क्रीन पर भी क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।